तो दोस्तों भारत और रूस के S-400 की डील पर सीधा हमला हो चुका है और ये हमला किया है यूक्रेन ने और इसको करवाया गया है यूक्रेन के हैकर्स के जरिए और इसमें सीधा नुकसान भारत को पहुंचाने के लिए जो S-400 भारत को दिए गए हैं, इसके अलावा जो इसकी मिसाइलें हैं इंटरसेप्टेड मिसाइलें, यानी कि जिनके जरिए S-400 दुश्मन के लड़ाकू विमान या ड्रोन या फिर बैलिस्टिक मिसाइलों हवा में मारकर गिराता है, उनकी जानकारी यहाँ पर पब्लिक कर दी गई है हैकिंग के जरिए। और यकीन मानिए इसके द्वारा जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, स्पेशली चीन और पाकिस्तान के लिए कि भारत उनके लिए क्या क्या तैयारियां करके बैठा है। और ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है क्योंकि इसकी वजह से जो भारत का सरप्राइज फैक्टर है वो इम्पैक्ट हुआ है, यानी कि हम दुश्मन को जो सरप्राइज करने की रणनीति बनाते हैं उसमें हमें थोड़ा सा डेंट तो जरूर मिला है। लेकिन अब इसमें क्या क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, चलिए मैं आपको एक एक कर सब बताता हूँ और यूक्रेन ने ऐसा क्यों किया है हम वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों इसके अंदर जो ईमेल्स लीक किए गए हैं यूक्रेन के हैकर्स के जरिए, उसमें सबसे खास बात ये पता चली है कि भारत को प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने भारत को ये तमाम मिसाइलें सप्लाई करी हैं, यानी कि जो इंटरसेप्टर्स होते हैं जैसे कि बंदूक में गोली काम करती है, ठीक वैसे ही एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में उसके इंटरसेप्टर्स काम करते हैं जो कि दुश्मन के किसी भी प्लेन या फिर मिसाइल को मारकर गिराते हैं। तो तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने ये इंटरसेप्टर भारत को दिए हैं और वो लगातार दे रहा है। और जो दूसरी जानकारी है वो ये पता चली है कि भारत ने यहाँ पर 4 प्रकार के स्पेशली इंटरसेप्टर यहाँ पर खरीदे हैं रूस से। और जो पहला है वो है 40 किलोमीटर की रेंज वाला MN96 मिसाइल। जी हाँ, ये 40 किलोमीटर के एरिया में किसी भी एरियल टारगेट को मारकर गिरा सकता है और इसका मेन काम है एक खास प्रकार के एरिया में शॉर्ट रेंज की डिफेंस को प्रोवाइड करवाना। और दूसरा इंटरसेप्टर हमने खरीदा है 120 किलोमीटर की रेंज वाला NN96 या फिर जिसे E2 नाम भी दिया जाता है, उसे हमने एक्वायर किया है और इसका काम है 120 किलोमीटर के एरिया में दुश्मन के किसी भी टारगेट को मारकर गिरा देना जो कि भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तीसरा इंटरसेप्टर हमने खरीदा है 240 किलोमीटर की रेंज वाला जो कि E3 के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही खास इंटरसेप्टर है क्योंकि ये 250 किलोमीटर के एरिया में रेंज तो अच्छी खासी देता ही है, साथ ही इसकी जो टारगेट मैचेबिलिटी है वो अनमैचेबल है, यानी कि इससे बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल माना जाता है। और इसे S-400 के जितने भी इंटरसेप्टर हैं उसमें से सबसे लीथल कहा भी जाता है। खैर, इसके अलावा जो चौथा इंटरसेप्टर भारत ने खरीदा है वो है 400 किलोमीटर की रेंज वाला 14N6E मिसाइल और ये 400 किलोमीटर के एरिया में आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, यानी कि 400 किलोमीटर की रेंज में कोई भी दुश्मन का मिसाइल या फिर कुछ भी होगा ये उसको तुरंत मारकर गिरा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर भारत ने S-400 के साथ 4 लेयर की प्रोटेक्शन सुनिश्चित की है, यानी कि अगर दुश्मन का प्लेन या फिर ड्रोन 400 किलोमीटर की मिसाइल से बचकर आता है तो 250 वाली उससे निपटेगी और अगर 250 वाले से भी बच जाता है तो 120 किलोमीटर वाली निपटेगी और अगर 120 किलोमीटर से भी बच जाता है तो फिर 40 किलोमीटर रेंज की हाईली एक्यूरेसी वाली मिसाइल उसको निपटा देगी। और इसको देखकर ही चीन और पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं क्योंकि हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि भारत उनके खिलाफ इतनी कड़ी तैयारी कर बैठा है कि 4 लेयर की प्रोटेक्शन तैयार कर दी है चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। अभी तक चीन और पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि भारत ने 1-2 इंटरसेप्टर खरीदे होंगे, एक 120 किलोमीटर वाला और दूसरा 400 किलोमीटर वाला, लेकिन भारत तो इतना खतरनाक सुरक्षा घेरा बनाकर बैठा है जिसे कि भेदना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्योंकि आप एक आध मिसाइल को तो पार कर सकते हैं लेकिन 4 मिसाइलों से बचना असंभव है। और यही कारण है कि इस ईमेल लीक के बाद यानी कि यूक्रेन के हैकर्स ने जो इस डील के ऊपर अटैक किया है, इससे भारत को नुकसान तो हो रहा है लेकिन नुकसान से ज्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि इसने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाकर रख दिए हैं। अब उनको एक बात समझ नहीं आ रही है कि वो इस S-400 को कैसे काउंटर करेंगे। अब आप लोगों का कहना होगा कि ये प्रोटेक्शन तो रूस के पास भी होगी तो फिर वो कैसे अपने S-400 नहीं बचा पाया, यूक्रेन ने आखिरकार उसके S-400 को तो मारकर गिरा दिया। तो बात तो आपकी सही है लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसको लेकर अभी जांच जारी है और उसके जो भी रिजल्ट आएंगे उसी के अकॉर्डिंग S-400 के अंदर चेंजेस कर दिए जाएंगे, जिसके बाद S-400 का सुरक्षा घेरा और भी ज्यादा पुख्ता हो जाएगा। यानी कि जो S-400 रूस के मारकर गिराए गए हैं वो हमारे लिए एक अच्छी खबर बनती जा रही है क्योंकि रूस उस मामले से सीख लेकर अपने S-400 को और भी ज्यादा लीथल बना रहा है, उसमें सुधार कर रहा है।
और ठीक वैसा ही इसके बाद भारतीय S-400 के साथ भी होगा, यानी कि हम उसको युद्ध में इस्तेमाल करते इससे पहले रूस ने इनको युद्ध में इस्तेमाल कर इनको बैटल टेस्टेड कर दिया है, जिसका फायदा हमें चीन या पाकिस्तान जिससे भी हमारा भविष्य में युद्ध होगा उसके खिलाफ मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि क्या इसके अलावा भी कोई जानकारियां लीक की गई हैं, तो और भी कई अन्य छोटी मोटी जानकारी हैं, लेकिन उससे भारत को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो सारी जानकारियां रूस की सेना से रिलेटेड हैं, भारत से नहीं। लेकिन हाँ, एक बात को आपको जानना चाहिए कि जब से पीएम मोदी ने रूस का दौरा किया है तब से ही पश्चिमी देशों में भारत के लिए रुख सही नहीं है। खास करके आप यूक्रेन का अटैक देखिए, ये कभी भी हो सकता था पिछले 2.5 सालों में, लेकिन यूक्रेन के हैकर ने किया कब, जब पीएम मोदी रूस से होकर आ गए वापस और उसके जस्ट बाद ही तुरंत अटैक कर दिया गया। यानी कि हमें इस चीज के लिए फ्यूचर के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि अगर हम रूस के क्लोज जाते हैं तो साथ में ही हम कैसे पश्चिमी देशों को काउंटर कर सकते हैं ताकि ये लोग हमको नुकसान ना पहुंचा पाए।